Hello dear student, welcome to my channel बॉटनी इन इजी वे। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम कुछ बॉटनी के टॉपिक कर रहे हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा एक तरह से एक्सचेंज फॉर गैसेस के लिए यूज़ होता है प्लांट्स में। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि स्टोमेटा मिलते कहाँ हैं? लीफ में मिलते हैं, ग्रीन पार्ट में मिलेंगे, लीफ में मिलेंगे। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में मिलता है, जैसे लीफ और स्टेम भी हो सकते हैं। स्टोमेटा में होता क्या है, कैसे किस स्ट्रक्चर से मिलके बनता है? वो गार्ड सेल से मिलके बनता है। और गार्ड सेल जो होते हैं वो बीन शेप के होते हैं। 2 गार्ड सेल्स कंटेन अ पोर, राइट। कि 2 गार्ड सेल जब ज्वाइन कराएं उनको तो उसमें हमें पोर देखने को मिलता है। वही पोर जो होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग शो करता है। स्टोमेटा में सबसे पहले ओपनिंग कैसे होगी, क्लोजिंग कैसे होगी, ये तो सब देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसकी जो डायग्राम है वो मैं आपको सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहले हम करते हैं कि ओपनिंग के बारे में, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाया आपको, ये ओपन है और ये क्लोज है। आपको डायग्रामेटिक बना के दिखाऊंगी सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करें, मोस्टली प्लांट में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। मोस्टली प्लांट्स में जब हम चेक करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा होते भी कहाँ पे हैं? प्लांट्स में ही तो होते हैं। तो प्लांट्स में मोस्ट ऑफ प्लांट्स, ऑल प्लांट नहीं बोला मैंने, मोस्ट ऑफ प्लांट्स बोला है, ठीक है। क्योंकि कुछ प्लांट्स में कंडीशन अलग चलती है। तो स्टोमेटा जो होते हैं मोस्टली दिन के टाइम पे ओपन होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डे सनलाइट फॉल ऑन लीफ एंड देन जैसे ही लीफ पे सनलाइट पड़ती है वैसे लीफ जो होता है, प्लांट का जो लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? खाना बनाना। कौन सा खाना? तो प्लांट का खाना कौन सा होता है? वो क्या बनाएगा अपने लिए? ग्लूकोज बनाएगा। फिर ग्लूकोज 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्म में। अगर उसको नीडी एरिया तक जाना है तो वो सुक्रोज की फॉर्म में जाएगा, अगर नहीं तो वो स्टार्च की फॉर्म में ऐड हो जाएगा। स्टार्च तब उसके बाद क्या होता है? स्टार्च का लेवल डिक्रीज होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च जो होता है वो टूटना शुरू हो जाता है मैलिक एसिड में। उसके बाद जो मैलिक एसिड होता है वो अगेन टूटता है मैलेट और H+ आयन में। देन H+ आयन को गार्ड सेल में नहीं रखा जाता ओपनिंग के टाइम पे, उसको बाहर भेज दिया जाता है गार्ड सेल से बाहर, जिसकी वजह से गार्ड सेल जो होता है वो बेसिक हो जाता है, ठीक है। और उसी टाइम पे जब H+ बाहर जा रहा है तो उसी टाइम पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए K+, क्लोरीन और साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन्स एंटर कर जाते हैं गार्ड सेल में, जिसकी वजह से क्या होता है? सोल्यूट का कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर बढ़ जाता है। जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। बाकी जो स्टोमेटा होते हैं उसके आसपास वाले सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बाहर वाले सेल से स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में पानी मूव करना शुरू कर जाता है बाय द एंड ऑस्मोसिस। तो उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अब ओपनिंग के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? लाइट है, H+ का बाहर जाना, K+ का अंदर आना, साइटोकाइनिन का गार्ड सेल के अंदर आना, देन क्लोरीन का गार्ड सेल के अंदर आना, जिसकी वजह से और लास्ट क्या है? टर्गर प्रेशर, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिखा दिया है कि स्टोमेटा कैसे नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप्स में, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में देखा गया है कि इसमें भी मैंने एक वर्ड लिखा, मोस्ट ऑफ प्लांट, नॉट ऑल प्लांट। मोस्ट ऑफ प्लांट में क्लोजिंग जो देखी गई है वो रात के टाइम पे देखी गई है, मतलब डार्कनेस के लिए, डार्कनेस होनी चाहिए जिस टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होंगे, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है? बाहर जो पहले हमने पढ़ा ना, जो अंदर गार्ड सेल के अंदर किया उसको बाहर भेज दो, पोटाशियम को बाहर भेज दो, क्लोरीन आयन को बाहर भेज दो, और फाइटो हार्मोन्स कौन सा आएगा? ABA, दैट इज अब्सिसिक एसिड, ठीक है। वहाँ पे क्या था? साइटोकाइनिन।
वो वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मैलिक एसिड वहाँ पे ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे कम हो जाएगा। स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तब स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट फिर मैंने दिखा दिया यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ स्टोमेटा का, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हो। शेयर एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल।